नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बात करेंगे द्वितारक परिकल्पनाओं की। जो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित द्वितारक परिकल्पनाएं हैं, तो वे ऐसी परिकल्पनाएं हैं जिसमें सौर परिवार की उत्पत्ति दो तारों से मानी गई है। उनको द्वितारक परिकल्पना कहा जाता है। तो इस श्रेणी में जेम्स जीन्स की परिकल्पना, चैम्बरलिन मोल्टन, वाइजेकर, जेफरीज, रसेल आदि वैज्ञानिकों की विद्वानों की जो परिकल्पनाएं हैं वो द्वितारक परिकल्पनाओं में शामिल की जाती है। आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना, टाइडल हाइपोथेसिस ऑफ जेम्स जीन्स। जेम्स जीन्स ने अपनी ज्वारीय परिकल्पना 1919 में प्रतिपादित की। कब की? 1919 में। जेम्स जीन्स के अनुसार सूर्य अपने वर्तमान आकार से काफ़ी बड़ा गैस का गोला था। यानी पहले जो सूर्य था अपने वर्तमान आकार से काफ़ी बड़ा गैस का गोला था और सूर्य से भी कई गुना बड़ा एक तारा अपने पथ पर चलता हुआ सूर्य के निकट से गुजरा। यानी एक तारा सूर्य था जो गैस का गोला था, दूसरा अन्य तारा जो सूर्य से भी काफी बड़ा था वो अपने पथ पर अग्रसर होता हुआ सूर्य के निकट से गुजरा। जैसे जैसे यह तारा निकट आने लगा सूर्य के बाह्य भाग से ज्वार उठने लगा, क्योंकि जो साथी तारा था उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति सूर्य से ज्यादा थी। तो जैसे जैसे यह तारा सूर्य के निकट आया वैसे वैसे सूर्य के बाह्य भाग से ज्वार उठने लगा और इस तारे के सूर्य के निकटतम आने तक यह ज्वार प्रबल हो गया। सिगार के आकार का यह ज्वारीय फिलामेंट कई करोड़ किलोमीटर लंबाई में विस्तृत था। यानी सूर्य से जो भाग अलग हुआ उसको क्या नाम दिया? फिलामेंट नाम दिया। भ्रमणशील तारे के निकटस्थ आने पर यह फिलामेंट सूर्य से अलग हो गया। जैसे वो भ्रमणशील तारा सूर्य के पास में आया तो फिलामेंट सूर्य से अलग हो गया, लेकिन तब तक वह भ्रमणशील तारा अपने पथ पर आगे बढ़ चुका था। तो वो जो निकला हुआ पदार्थ है, शिकार की आकृति का जो फिलामेंट है, ना तो वो तारे के साथ जा सका और ना ही वह सूर्य में वापस मिल सका। तो गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण यह फिलामेंट सूर्य की परिक्रमा करने लगा। साथी तारा अपने पथ पर आगे बढ़ गया और यह जो फिलामेंट है सूर्य की परिक्रमा करने लगा। फिलामेंट की द्रव्य राशि में गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से एवं घनीभूत होने से, ठंडे होने से गांठें ग्रंथियां पड़ने लगी। धीरे धीरे इसमें क्या पड़ने लगी? गांठें पड़ने लगी। अब ग्रंथिल फिलामेंट ही घनीभूत होकर ठंडा होकर विभिन्न ग्रह में प्रेरित हो गया। उसके टूटने से अन्य ग्रह बने। ज्वारीय प्रभाव से निःसृत फिलामेंट दोनों सिरों पर सकरा और बीच में अधिक फैला हुआ है। शिव सिगार क्या करते हैं? बीच में चौड़ा है और साइडों में क्या है? सकरा है। इसलिए इस फिलामेंट के घनीभूत होने से बनने वाले ग्रह भी दोनों सिरों पर छोटे और मध्य में बड़े आकार के बने हैं। ठीक उसी प्रकार सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण यहाँ ग्रहों से क्या बन गए? उपग्रह बन गए। ग्रहों की द्रव्य राशि पर सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण जो लघु ज्वारीय फिलामेंट उत्पन्न हुए उनसे उपग्रहों की उत्पत्ति हुई और जिन ग्रहों के दो या दो से अधिक उपग्रह हैं उनमें भी मध्यस्थ उपग्रह बड़े और दोनों सिरों पर छोटे उपग्रह जो सिगार की आकृति थी। सिगार की आकृति क्या थी? बीच में से तो मोटा था और बीच में से मोटा और साइडों में से छोटा था, ऐसे था। इस प्रकार जेम्स जीन्स ने अपनी ज्वारीय परिकल्पना बताई। तो इसका निष्कर्ष क्या है ज्वारीय परिकल्पना का? कि ब्रह्मांड में सूर्य काफी बड़ा गैस का गोला था, उससे भी कई गुना बड़ा एक तारा उधर से गुजरा। जैसे जैसे सूर्य के पास आया सूर्य से कुछ पदार्थ निःसृत होने लगा, निकलने लगा और वो फिलामेंट के आकार में निकल गया। जैसे सूर्य की तारा पास में आया तो वो निकलकर फिलामेंट सूर्य से अलग हो गया। इतने में साथी तारा अपने पथ पर आगे बढ़ चुका था। तो जो निःसृत पदार्थ है वो ना तो सूर्य में वापस मिल सका ना साथी तारे के साथ
जा सका। तो जो निःसृत पदार्थ फिलामेंट है वो सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण सूर्य के चारों ओर क्या करने लग गया, परिभ्रमण करने लग गया। धीरे धीरे में उसमें घनीभूत होने से ग्रंथि गांठें पड़ने लगी और वर्तमान ग्रह का निर्माण हुआ। अब इसकी कई विशेषताएं हैं जो यह पुष्ट करती है कि यह परिकल्पना सही है। इसमें सबसे बड़ी विशेषता तो यह है कि अगर सूर्य के सारे ग्रहों को व्यवस्थित रखा जाए तो हम ये पाते हैं कि छोटे ग्रह तो उसके किनारों पर हैं और जो मोटे ग्रह हैं, बड़े ग्रह आकार में, वो उनके मध्य भाग में है, जो इस परिकल्पना से मैच खाता है। दूसरी विशेषता जो उपग्रहों की स्थिति है वो भी सिगार की तरह ही है, जिनके एक से अधिक उपग्रह जैसे शनि है, बृहस्पति है, तो उनमें भी जो मोटे आकार के ग्रह हैं बाहर है ना, तो वो तो मध्य में है और साइडों में किनारों पर छोटे आकार के ग्रह हैं। तीसरी विशेषता यह है कि जो ग्रह छोटे थे उनके उपग्रह नहीं बने क्योंकि जल्दी ठंडे हो गए, और जो ग्रह बड़े थे उनके उपग्रह ज़्यादा बने क्योंकि देर से ठंडे हुए। तो यह भी इस विशेषता इस परिकल्पना की है। इस प्रकार इस परिकल्पना में कई विशेषताएं होने के बाद भी ऐसा माना जाता है कि इस परिकल्पना में अनेक आलोचनाएं भी हैं। अब क्या क्या आलोचनाएं हैं? आलोचकों के अनुसार अंतरिक्ष में तारों की पारस्परिक दूरियां बहुत अधिक है, उनके इतना निकट आने की संभावना नहीं है कि तारे की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण सूर्य से बहुत बड़ी मात्रा में द्रव्य राशि फिलामेंट के रूप में अलग हो जाए, ये संभव नहीं है। दूसरी आलोचना, इस परिकल्पना में कोणीय संवेग के वितरण की विसंगति का स्पष्टीकरण भी नहीं मिलता। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि सूर्य से अलग हुए गैसीय फिलामेंट का शीतल होकर यहां से ग्रह के रूप में परिणित होना संभव नहीं है। कुछ विद्वान ये पूछते हैं कि अगर वो तारा था तो वो तारा ब्रह्मांड में अब कहाँ गया, इतना विशाल तारा ब्रह्मांड में कहाँ गया? इसका जवाब जेम्स जेम्स ने कुछ भी नहीं दिया। इस तरह जेम्स जेम्स ने अपनी परिकल्पना प्रतिपादित की। धन्यवाद।